नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राकेश शर्मा। आज आपको लेकर आया हूँ हिमाचल की धरती पे। वैसे दोस्तों, हिमाचल की जो धरती है जहाँ पे अनेकों देवी देवता का स्थान है और वैसे भी इसको देवभूमि के नाम पे जाना जाता है। लेकिन मेरे साथ है आज शीला ठाकुर जी, जिन्होंने पूरे भारत की अनेकों यात्रा की है। वैसे तो काफ़ी धार्मिक विचारों वाले हैं और समाज सेविक भी हैं। तो आओ इनसे बात करते हैं कि आपने कहाँ-कहाँ घूमा है, आध्यात्मिकता काफ़ी ज़्यादा इनके नज़दीक है और कोई भी आध्यात्मिक काम होता है, जैसे सप्ताह होती है, कोई कथा, पाठ, पूजा होती है, तो शीला जी जो है सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं। अच्छी बात है, आध्यात्मिकता के साथ जुड़ना चाहिए, हमारी वो संस्कृति रही है और जिसका प्रभाव हमारे परिवार के ऊपर भी रहता है। जिस घर में मैं बैठा हूँ, जहाँ पे आध्यात्मिकता की बहुत अच्छी लहर है, अच्छे प्रकम्पन है, जब भी कोई भी कार्य करना होता है तो भगवान को पहले ज़रूर याद किया जाता है। तो मेरे साथ है शीला जी। पहले तो ओम नमो नारायण। तो आज आपके घर पे हम आए थे। अब मुझे पता लगा है कि आपने काफ़ी ज़्यादा कई धाम आपने कवर किए हैं, कई यात्रा आपने कवर की है। जी, आपका जीवन कैसा है? क्योंकि भगवान का बनना बड़ा मुश्किल है। जी, वैसे तो भगवान ही अपना आशीर्वाद देता है तो हम उसके बनते हैं। जी। तो आप कैसे अपने आप को मैनेजमेंट करते हैं? घर भी चला रहे हैं और हाँ भगवान जी। के कार्य में भी आप हर जगह पहुँचते हैं। कैसे ये सब कुछ चलता है? बस उस भगवान की मेहरबानी है, जी, जो घर का भी हो जाता है, भगवान का भी टाइम निकल जाता है। जी। बहुत अच्छा लगता है, निकालना पड़ता है और भगवान के लिए तो हम हर कैसे टाइम। आपको प्रेरणा मिली कि ये सारे कार्य किया जाए और भगवान को भी साथ में रखा जाए? सर ऐसा है, घर से ही मिलती है प्रेरणा। जी, हमारे घर में पीछे से माता-पिता भी सब धार्मिक ख़्याल के ही हैं जी, और आगे ससुराल में है, मेरे पति जी भी ठीक-ठाक धार्मिक ही है। जी। बाबा लुद्रू डेरे में उनकी ड्यूटी लगती है। अच्छा, वहाँ बाबा पे। लुद्रू जी का जो डेरा है उसमें आपका परिवार काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड है, हाँ काफ़ी जी, वहाँ पे श्रद्धा है उसकी हाँ और जी, बड़ा आशीर्वाद, आपके बच्चे भी वेल सेटल्ड हैं। जी। तो कैसे इसके बारे में क्या जी, बताएँगे आप? वो हमने उनको गुरु गुरु धारण किए हुए हैं। जी, हाँ जी, बाबा लुत्रू जी को। और मेरे हस्बैंड की वहाँ ड्यूटी लगती है। जी, हाँ, और हमारा काफ़ी आना-जाना होता है, संक्रांत है, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है तो हम ज़रूर जाते हैं। जहाँ भी गुरु जी का जी, जी। समागम होता है, या कहीं भी उनका प्रोग्राम होता है, हम ज़रूर जाते हैं वहाँ। कितना सुकून मिलता है वहाँ पे जाके, बहुत, कैसे लगता है? बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि हम तो यहीं के हैं, न बस वापस जाएँ ही ना, ऐसा लगता है अच्छा, हमें। मुझे पता चला कि आपने काफ़ी ज़्यादा यात्रा की हैं। जी। कुछ बताएँगे कहाँ-कहाँ आपने यात्रा की है? जी सर, मैं 9 मार्च को गई थी यात्रा पे, 16 दिन का हमारा टूर था, जी, जिसमें हमने हरिद्वार से यात्रा शुरू की थी। हरिद्वार से, अच्छा जी, वाह! फिर हम गए थे अयोध्या जी। अयोध्या जी र भी जा चुके हैं जी, आप? राम जी के अच्छा, दर्शन राम जी किए। के दर्शन कर चुके हैं आप? जी, हाँ वाह! जी, बहुत अच्छा कैसा लगा। नज़ारा था जब आप राम जी के मंदिर में सामने गए थे, तो कैसा लग रहा था आपको? बहुत बहुत ऐसा नज़ारा था कि बस ऐसा लगता था स्वर्ग में, धरती पे स्वर्ग आ गया। वाह! धरती इतना पे सुकून स्वर्ग। मिला कि इतना सुकून, राम जी के साक्षात दर्शन करके। रामायण सुनी होगी, सब कुछ देखा होगा जी, बचपन में, हाँ लेकिन जी। जब वो सीन घर में देखा होगा, पढ़ते हैं सर हम लोग पढ़ते हैं, रामायण, हाँ जब जी। वो राम जी की आपने दर्शन किए, तो क्या फीलिंग आ रही थी आपको? बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ कि साक्षात भगवान हमारे सामने खड़े हैं, राम वाह! जी, ऐसा लगा। भगवान से कुछ माँगा भी क्या भगवान को ही माँगा वहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं कोई डिमांड माँगा। तो नहीं रखी नहीं, भगवान के कोई आगे? डिमांड नहीं रखी, भगवान ने जी, सब कुछ सिर्फ़ दिया है। दर्शन ही किए बस। जी, दर्शन ही नहीं तो किए लोग उनके। कहते हैं भगवान जी मुझे गाड़ी दे दो, मुझे ये दे नहीं दो, सर, मुझे ये नहीं। दे दो। भगवान का ही दिया हुआ सब कुछ है घर में, मतलब ऐसी आपने कोई। माँगा नहीं ना नहीं, भगवान से। कुछ नहीं मेरे माँगा, को बस लगता है कि उनके भगवान दर्शन माँगे, उनकी सेवा मेरे माँगे को बस। लगता है आप काफ़ी चुस्त लगते हैं, आपने भगवान को ही माँग लिया होगा। हाँ जी, ऐसा ही सोच लो, ऐसे बस जी, भगवान जी। का आशीर्वाद माँगा जी, उनका, जी, जी हमें जी, जी। अपने चरणों में और भक्ति मिले। कहाँ-कहाँ गए आप? और गए हम जगन्नाथपुरी जी। जगन्नाथ भी जा चुके जी, हैं। गंगा वाह! सागर जी जाके आए हैं। अच्छा, गंगा सागर में डुबकी लगा चुके हैं आप? जी, हाँ जी। वाह! वाह! और काशी विश्वनाथ जी जाके वाह, आए वाह! हैं, बनारस। जी, हाँ जी, इलाहाबाद त्रिवेणी संगम जाके आए हैं। जी, जी, जी। तो हाँ जी, कैसा अनुभव किया वहाँ पे आपने जब? बहुत अच्छा सर, इतना अच्छा लगा ना कि बस ऐसा लगता कितने था। लोग थे आप लोग? करीब-करीब 64 आदमी थे हमारे अच्छा, साथ। बसेस में गए थे जी, आप, बस में गए बस थे, में गए ग्रुप थे। था एक हमारा। जी, जी, जी। हाँ जी, बहुत तो अच्छा था। लगता है कि सब ज़िंदगी का जो साँस है, आने वाले ज़िंदगी के जो जो भी सब मिले हैं, हाँ मेरे जी। को लगता है कि आप आध्यात्मिकता में ही सफल करना जी, चाहते हैं। बस अगला अगला टाइम और तो। कौन-कौन सा टारगेट आपका?
अब ऐसा है, सोच तो रहे हैं अभी नेपाल जाना है का अच्छा, पशु नेपाल जाना है, जी, वाह! पशुपति पशुपतिनाथ जी के जाना, धाम में। रामेश्वर जी जाना है, सोमनाथ जी जाना है जी, जी। और द्वारका भी। द्वारका में। जी। अच्छा, द्वारका में तो मेरे को लगता है डुबकी लगानी पड़ेगी, कृष्ण जी के नीचे जाना पड़ेगा। ऐसा है, सोचा है कि ये देखो, अनुभव मिले? ये तो जाके पता चलेगा अभी। जाके पता हाँ लगेगा। जी, जी, कैसे जी। और वो कृष्ण भगवान जी जानते हैं कैसे हुँ, होगा। हुँ, हुँ, और हुँ। हम फिर वृंदावन भी गए थे। वृंदावन भी जा चुके। जी। अच्छा, वहाँ पे कोई महसूस किया, वहाँ पे कहते हैं वृंदावन की होली बड़ी मशहूर है और भगवान के संग जी। साथ रंगा जाता है, ऐसा कुछ अनुभव किया वहाँ जी, पे? हम गए थे जिस दिन होली थी। अच्छा, पर आप ऐसा होली वाले दिन ही जी, पहुँच गए, हाँ जी, वाह! हाँ जी, ये हम तो होली सौभाग्य था आपका। बहुत अच्छा सौभाग्य, पर ऐसा था सौभाग्य भी, दुर्भाग्य भी ऐसा था कि दर्शन नहीं कर सके। दर्शन रश नहीं बहुत कर था, सके। जी। पर ये है अभी जा वाह! आए हैं उस धरती पे। लग रहा था कि कृष्ण की गोपी आई है। चुपके से तो कृष्ण भी देख रहे जी, होंगे कि देख रहे मेरी होंगे। गोपी आई है। जी, उन्होंने बुला क्योंकि लिया, हम कहते भी हैं ना कि चले गए। गोपियों का कन्हैया जो है कृष्ण तो सबका ही है। हाँ जी, हाँ तो जी। वो निगाह से तो देखता रहता है, ऊपर से जी, देखता बिल्कुल, रहता है। बिल्कुल, वो तो देखते हैं। जी, तो जी। इसमें तो कोई शक नहीं है। जी, जी, बस जी। उनका आशीर्वाद था, जी। जो हम जा सके कहाँ, अच्छा, ऐसा लोग जो है सोचा नहीं अपना था। टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, फलाना देख रहे हैं। आध्यात्मिक जोड़ने से फ़ायदे क्या होते हैं? बहुत असर, एक जी, आत्मा की शांति है। जी। अब सुकून मिलता है। जी, सुकून मिलता है, घर हुँ, में भी शांति होती है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है हुँ। और पूरे-पूरे के काम के बिल्कुल, वेस्टेज दिमाग लगाने से बेस्टिक तो हाँ, अच्छा है बिल्कुल, हाँ जी, हाँ कि जी। एक अच्छा घर से काम से छुट्टी आराम से मिल जाती है? हाँ जी, बिल्कुल आराम से मिलती जी, है। हुँ। मेरे हस्बैंड ने खुद ही टिकट बुक करवाई थी और वाह! मुझे खुद भेजा था उन्होंने। अच्छा, खुद भेजा हाँ था। जी, और बच्चों ने भी बहुत बढ़-चढ़ कर भाग लिया मेरे को था। लगता है कि जो आपकी बहू है या बच्चे हैं, वो हाँ भी जी, कहते हैं कि हमारी सास जो है यात्रा कर रही है, ये भी बिल्कुल, क बिल्कुल। मंगल कार्य कर रही है ना? जी, बिल्कुल, ये भी तो स ऐसा भी था, पीछे से ये बच्चा एक बीमार भी हो गया था, पर अच्छा, फिर भी बेटे ने भी, मेरे हस्बैंड ने, बहू ने कहा कि आपने नहीं आना वापस, हम खुद अच्छा, ही कर लेंगे। कर लेंगे। वाह, हाँ, वाह, वाह! बहुत सपोर्ट करती हैं। जी। अच्छा, भगवान को तो सब याद करते हैं, जी, ऐसा नहीं कि भगवान को कोई याद नहीं करता। जी। लेकिन भगवान जिनको याद करता है, क्योंकि भगवान भी किसी को हाँ याद जी, हाँ करता है जी, ना, हम तो बिल्कुल। भगवान को कर ही रहे हैं, हाँ जब जी, दिल करता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो बस भगवान की घंटी बजा देते हैं, कुछ हाँ, ना कुछ करते रहते हैं। पर कइयों को भगवान भी स्पेशल याद करता है। जी। तो ऐसे लग रहा है कि शीला जी को भी भगवान याद कर रहे हैं? लग रहा था बिल्कुल, जैसे मेरा प्रोग्राम बना अचानक से, तो मुझे तो ऐसे लगे कि मुझे खुद भगवान ने बुलाया है। वैसे कई बारी लोगों के अनुभव होते हैं, कई बारी किसी के पास पैसा नहीं होता है, कोई और नहीं जी। होता है, कहते हैं बस फटाफट ही मेरा तैयारी हो। ऐसा कोई आपका अनुभव है, कोई बिल्कुल आपका ऐसा ही था ज़िंदगी सर। का? जी। ये मेरी यात्रा थी, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई टूर का नहीं था, हाँ, कोई कई बारी पता नहीं टिकट था। किसी की होती है, व्यक्ति कोई चल जाता है, ऐसा भी हो जाता जी, है। ऐसा ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। जी, अचानक हुआ और मेरे को पता भी नहीं था, मेरे हस्बैंड ने मेरी टिकट बुक करवाई थी जी। और मेरे को बाद में बताया कि आपने टूर पे जाना है। वाह! मतलब मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को अचानक ही सरप्राइज़ दिया आपको। सरप्राइज़ दिया। अच्छा, बहुत अच्छा लगा जी। और जो साथी थे साथ में वो बहुत हाँ, अच्छे सबसे थे। बड़ी बात होती है कि जो टीम होती है हमारी, जो हाँ, यात्रा में हम सब जाते हैं। बहुत अच्छे थे हाँ, और सपोर्टर थे। कोई जी। बीमारी-शिमारी ऐसा नहीं लग रहा था कि हम घर से बाहर हैं। सभी अपने परिवार की बिल्कुल तरह जा ऐसा रहे लग थे। रहा था अभी परिवार जैसे ही हैं और परिवार से भी बढ़ के इतना ख्याल हुँ, रखते थे। हुँ। मेरा बहुत अच्छा अनुभव था उनके साथ, बहुत अच्छा। ज़िंदगी का सफ़र बहुत निकल गया है और अब बिल्कुल सामने खड़े हैं। वैसे जी, परमात्मा आपकी लंबी आयु करे। क्या-क्या सोचा है आपने? क्योंकि भगवान को वैसे तो कहते हैं, एक जगह सुना था मैंने, कई बार कहते हैं हमने भगवान को ये दिया, मैंने भगवान को मंदिर में पैसे दिए, पंखा दिया, बड़ा-बड़ा लिखा जाता है। मैं एक लाइन पढ़ रहा था, जी। उसमें लिखा था कि भगवान को देकर भगवान को कहना मैंने भगवान को दिया, ये भी भगवान की इंसल्ट है। इन सब तो इसको कैसे देखते हैं आप? सर, हम दे सकते हैं कुछ भगवान को? नहीं दे वही है ना, सकते, लोग कहते हैं नहीं दे यार मैंने सकते। भगवान को दिया, क्या भगवान क्या के हम कुछ नहीं दे सकते उनको। उससे तो माँगते रहते नहीं, हैं। कुछ नहीं दे वो तो सकते। हमारा उनका ही दिया हुआ हम दिया खा हुआ। रहे हैं और उनका और आशीर्वाद ये है बस। शब्द क्या हमारे को यूज़ करना चाहिए, जो लोग यूज़ बिल्कुल नहीं करते हैं करना कि मैंने चाहिए। जी भंडारा दिया, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया और भगवान को दिया। नहीं, ये इस हम कुछ दे ही नहीं सकते, जी, कुछ नहीं दे सकते। हम तो हर टाइम उनसे माँगते हैं ऐसे करके, माँगते रहते हैं। भिखारियों की तरह, वैसे भगवान हमें माँगते ये तो दे नहीं दो, है, हमें ये भगवान दो। से हमारा पिता है, हमारा अधिकार है। हाँ, क्योंकि मैं पर उसकी फिर भी तो माँगते हैं, जी, जैसे जी, बेटा एक बाप से माँगता है, भई जी। पिताजी अधिकार मुझे ये दे दो, अधिकार से माँगता है, ऐसे हम अच्छा, भी अधिकार आप से माँगते भगवान को कैसे समझते हैं? कई लोग तो भगवान को भगवान मानते हैं। हैं। जी, कई लोग भगवान को अपना पिता मानते हैं, अपना फ्रेंड मानते हैं, अपने माता-पिता अधिकार की तरह कहते हैं मेरा काम करो। जैसे कहते हैं जी धन्य ने किया था नहीं, अभी तो आपको खेतों में पानी लगाना हाँ, डंडे है। के ऐसे साथ। ऐसे कभी होता है आपको, कभी भगवान से कहा नहीं करना ही करना है? कभी-कभी लड़ाई हो जाती है, हो हो जाती है जाती ऐसे। है, हो जाता है, कभी-कभी दिल में आ जाता है कि भगवान क्योंकि सब एक होता है भगवान के आगे भिखारी बन के, नहीं मैं पापी, मैं नीच, मैं ये, मैं फलाना, बस
न अपने आप को नीचा ही दिखाई जाना नहीं भगवान के। सर, अगर हम पाप नहीं करेंगे तो हमें ये शब्द बोलने नहीं पड़ेंगे। जी जी जी, जो हम बिल्कुल बिल्कुल। अपने नहीं, आत्मा ये शब्द वैसे कम संबोधित करने नहीं चाहिए, क्यों क्यों करें भगवान जब क्यों हम करें। हाँ क्यों करें बिल्कुल, जब हमने अपनी आत्मा शुद्ध रखी हुई है तो हम ये शब्द शब्द ही यूज क्यों ही नहीं यूज करने करें, पड़ने पड़ेंगे। कि भगवान को भी ये अच्छे शब्द नहीं हाँ, लगते नहीं भी, लगते। ची 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 बिल्कुल, मेरे हाँ, सामने करो, बिल्कुल। मैं जी हूँ, हम मैं अच्छा नीच हूँ, मैं फलाना हूँ। जी, भगवान कहता मेरी डिस्क्रीट में है ही नहीं, मैं समझता नहीं हूँ आपकी भाषा जी। जी। तो अगर वो हम अच्छा आचरण करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो हम हाँ, ये क्योंकि शब्दों की उसने जरूरत तो हमारे को भेजा था, शेर बना के भेजा जी, था, अच्छे बिल्कुल। कर्मों के लिए भेजा भिखारी था। क्यों बनना है? भिखारी क्यों बना, वो जी। राजा है, राजा के बच्चे तो राजा ही होते हैं। हाँ, राजा है तो प्रजा की तरह मांगो ना, बच्चे की तरह बच्चे की मांगते तरह हैं, मांगो। बच्चे की तरह बाप है मांगते तो पिता का हैं, बच्चे पिता की की तरह, तरह। क्योंकि अगर हमारी। हाँ, अच्छा शीला जी, एक बात मुझे बताना है कि आप भगवान को अपनी बॉडी के तरीके से जानते हैं कि आत्मा रूप से उसको याद नहीं, करते हैं? बॉडी से नहीं, उसे हम क्योंकि भगवान से जैसे कनेक्शन करना होता हाँ, है, इस शरीर से उसको देखा जा सकता है कि इस नहीं, आत्मा से आप उसको देखा। आत्मा से अपने दिल से देखते हैं उसको। वाह, उसको क्योंकि आँखें उसका बंद करो, अपने दिमाग से, अपने दिल से उपकार दिल करो। से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बॉडी से क्या दिखा बॉडी है? से क्या देखना है। जी जी, बॉडी तो ये ऐसे भी ये तो मिट्टी है। पंजर है, जी, ये तो जी, हमारे जी। को एक स्टैचू मिला हुआ है ये तो जिसमें हमारी आत्मा। जिसमें वो रहते हैं उसी से उसे उन्हें याद करो। जी जी। और तो लाइफ में जैसे बच्चों को कैसे संस्कार दे रहे हैं आप? सर अभी तक तो ऐसा ही है जैसे बोलते हैं मंदिर जाओ अच्छा काम करो, अभी बच्चे मानते भी हैं, मंदिर जाते हैं, सुबह का रूटीन बनाया उन्हें, नहाए धोए मंदिर जाना है, बड़ों का जैसे मैं आशीर्वाद भी कई लियो। बार आपके घर में आया, एक यहाँ पे एक अच्छी फीलिंग्स आती है, घर नहीं लगता, जो मंदिर जी, लगता है, एक अच्छे परकंपन है, हमेशा खिला हुआ चेहरा नजर आता है सभी परिवार जी, हाँ का, जी। सब हंसते खेलते रहते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे कोई बहुत एक मंदिर ही लग रहा है आपका। ये इसको कैसे मेंटेन बना रखा है अपने घर सर पर? ये तो घर के बड़े बुजुर्गों के हाथ में होता है। ये तो घर में कई बार होता है कि बड़ी अलग सा होता है, कहते नहीं नहीं फटाफट निकलो इस घर से। नहीं, ऐसा यहाँ नहीं। लगता है, मुझे भी लगता है कि यहाँ कुछ आध्यात्मिक परकंपन है, जी। कुछ आध्यात्मिकता है। ज़्यादातर घर की औरतों के हाथ में होता है, जी अपने बच्चों को संस्कार देने, बच्चों को सुबह उठ जल्दी उठाओ, इनको जी। नहला-धुलाओ, अच्छा, मंदिर आपकी जाओ। दिनचर्या कैसे रहती है सुबह? दिनचर्या ऐसा है सुबह उठना है, नहाना-धोना है, पशुओं का काम करके मंदिर पूजा-पाठ ज़रूर करेंगे। घर में अच्छा, ठोकर जी काफ़ी रखे हुए हैं हमने। आप एक महिला हैं, अपने घर में जी, आप बहुत कुछ करती होंगी। जी, वैसे तो कहते हैं घर के मंदिर ही है, जब हमने जी। खाना बनाता वो भी कहते हैं भगवान को भोग भोग लगता है। लगाता हाँ जी। कई लोग होते हैं, उठे, माड़ा सा ब्रश किया और अपना नहाए-धोए, कुछ भी नहीं, खा पी लिया और बस जी, जी। ठीक है। अच्छा, काफ़ी लोग उठते हैं, पहले सबसे पहले किचन में अरे बाथरूम में जाएँगे, नहाएँगे, धोएँगे, कपड़े जी, चेंज करेंगे, जी, जी। फिर सारा कुछ भगवान का भोग हमारा लगेगा। रूटीन भी यही है ऐसा सर। है कि ठीक है नहीं, जहाँ से। हमारा रूटीन ये है सुबह उठेंगे, पहले सब नहाए-धोएँगे, फिर जी, किचन में आएँगे। फिर किचन में आएँगे। हाँ, फिर देखिए भगवान पहले का हमारे बुजुर्ग ऐसे करते जी, थे, बिल्कुल, बिल्कुल। मंदिर जाएँगे, फिर किचन में आएँगे। फिर किचन में हाँ आएँगे। जी। फिर सारा दिनचर्या जो भी है दिनचर्या दुनिया जो भी है, जैसा भी है दिन का काम है, वह शुरू करेंगे होता है। शुरुआत। तो लास्ट में क्या है दिमाग में, और क्या है लास्ट में दिमाग में? कैसा भगवान हमारा पिता है, हाँ जी। क्या उम्मीदें रखी हैं, कैसा बनना चाहते हैं? भगवान तो कहता है मेरे जैसा बनो, क्योंकि वो तो कहता है भगवान तुम जैसा तो कोई देवी-देवता भी नहीं बनो। बन सकते नहीं, हम। भगवान तो चाहता है, हाँ जी, भगवान की बनते इच्छा है। जी, भगवान की इच्छा है, कहता है मेरे जैसा बनो। जी, क्योंकि उसकी तो इच्छा होती है ना। आप बच्चे, हमारे बच्चे, हम कहते हैं कि मेरा बच्चा बिल्कुल। कलेक्टर बने, डीसी बने, ये बने, जी, अच्छा बने ना, हाँ जी, साधु महात्मा। तो भगवान की भी इच्छा है कि मेरे बच्चे जो मेरे समान बने। बिल्कुल। तो आपके दिमाग में रहता है कि ऐसा कुछ मैं भी जिंदगी में से यहाँ से सफर करके जाऊं, जी, इस शरीर से आत्मा मेरी जाए, तो याद रहे, सपन रहे कि हाँ सफल हुआ मेरा जीवन। जी, ऐसा दिमाग में है कुछ? जी। ऐसा ही है, अभी अच्छे काम करके जाएँ, अच्छी शिक्षा दे के जाएँ सभी को, अच्छा जो भी दिनचर्या अच्छी हो, जो भी आए हमारे हम तो भगवान को नहीं जानते, हम तो जो आ जी, गया वो हमारे लिए मेहमान वाह भी वाह, भगवान का वो रूप है। भगवान है, वाह। हम हमारे लिए वो ही रोज़ का भगवान है। जी जी इससे भगवान तो हमने भी नहीं देखा, जी जी सुना है, जी पर जो आता है हमारे लिए वही भगवान का रूप। आज जी सुबह-सुबह 2-3 जंगम आए, जी। माताजी भोजन करना, हमने कहा आलो, जो भी वाह! रुखा-मिसा है अच्छा, खाओ, घर में आ गया, जो जो दाल-पानी बना खिला दिया? जो रुखा-मिसा है, वाह! जो अचार है, नमक है उसके साथ खिला दिया। वाह! हमारे लिए यही तो सेवा है। जी, अब पता नहीं हमारे कि लिए वैसे तो तो जो कहते हैं ना, अतिथि पता नहीं केड़े भेष में नारायण घर में नारायण हैं, मिल जाए, हाँ जी, मिल बिल्कुल, जाएँ। हाँ बिल्कुल। जी, जी, जी। ज़रूरी है ये भगवान ही है। भावना आपके अंदर है? जी, हाँ जी। जी, जी। हम तो ये चाहते हैं को जो सुबह से इंसान घर में आए, वो हमारे लिए वो ही भगवान का क्योंकि रूप हम है। सब कुटिया में रह रहे हैं, धर्मशाला में रह जी, रहे जी, हैं, बिल्कुल, ये उनकी कुटिया है। उन्हीं की कुटिया है, हाँ, ये हमारे लिए सराय है, हमारा तो सराय है। 4 दिन के आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 अब तक चैनल आपकी आवाज। नहीं, ये तो कोठी है, नमस्कार, महल है लोगों के मैं लिए। शीतल जरियाल। हमारी तो आप कुटिया देख ही रहे हैं तो भारत मैं का देख रहा था नंबर आपके घर 1 में अब तक पानी, न्यूज पंछियों के लिए चैनल, पानी जिसमें रखा हम हुआ है, आपको जानवरों के दिखाते लिए हैं आप वो कुछ ना कुछ सच जो निकाल। आप ये जानना संस्कार चाहते कहाँ हैं से? और लोगों की रूबरू कोठियों में तो करवाते मैं हैं कहता इसी बैन सच्चाई लगी है, ना से। कुत्ता आता मैं ना लेके पंछी आया आता है, हूँ आराम से आज की पानी भी ब्रेकिंग नहीं पीने न्यूज। आते, पंछी भी नहीं पीने आते पानी। ऐसा कुछ होना चाहिए घर में। जी, ज़रूर होना चाहिए। चिड़ियों को दाना डालो, पशु को गाय को घास डालो,
पानी आजकल इतनी गर्मियों में इतना गर्मी पानी है। मांगते हैं पंछी बेचारे ढूंढते हैं, पंछियों वो के घर लिए में भी रहते थोड़ा हैं। हाँ बिल्कुल हम्म, पानी रखो, दाना डालो, दाना चाहे ना भी डालो, पानी तो जरूर पानी तो डालो देना उनको। चाहिए, हाँ, और डब्बे में या गाय किसी, को हाँ। थोड़ा घास पानी डालो। चलो हमने तो गाय घर में भी रखी है, यहाँ जी भी गाय 8-10 दिन थी, उसकी सेवा की जितनी भी हमसे हो सकी। जी। पर हमारी तो ये है जितनी जिसकी भी सेवा हो जाए कम ही है। तो ये थे मेरे साथ शीला ठाकुर जी, और हिमाचल से हैं और ब्रह्मपुर से हैं, और काफ़ी ज़्यादा इनका परिवार जो है आध्यात्मिक है। इनके पति भी समझो कि रब का रूप ही कह सकते हैं, मतलब कि हमेशा उनके दिमाग में रहता है, कहीं भी सत्संग हो, सप्ताह हो, सबसे पहले मैं उनको देखता हूँ। ये खुद भी धार्मिक विचारों वाले हैं। परमात्मा हमारा पिता है, और हम उसको जब याद करते हैं, उसकी शक्ति है, जो उसका प्यार हमारे मिलता है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको प्यार चाहिए। वैसे भी दिल से हम जब भगवान को याद करते हैं, कि वो भी बेला बैठा है, कि वो भी कहता है मुझे कोई याद करेगा तो मैं तभी याद करूंगा ना, क्योंकि हम फोन ही नहीं किसी को लगाएंगे तो ठीक है, वो भी कहता उसको मेरे क्या को, पता भी मेरा उसको क्या कौन है। पता है। इसलिए किसी को कॉल करेंगे, किसी को व्हाट्सअप करेंगे, मैसेज करेंगे, वो भी फिर रिप्लाई देता है। ऐसे ही हमारा परमात्मा पिता है, उसको थोड़े थोड़े समय बाद उसको याद करेंगे, फिर वो भी हमारे को याद करता है, क्योंकि हम उसके बगैर नहीं रह सकते, वो हमारे हमारे बगैर बगैर नहीं नहीं रह रह सकता। ये एक नाता है हमारा, क्योंकि आत्मा और परमात्मा की रिश्ता है, इसलिए हमारे को परमात्मा का जरूर याद करना चाहिए। और जो हमारा घर है, उसको हमारे को मंदिर समान समझना चाहिए, और जो पंछी है, जो भी व्यक्ति आता है, उसकी जितनी भी सेवा हो सके करनी चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यात्रा भी कर रहे हैं, अगली भी आपकी यात्रा की तैयारी हो रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अब तक न्यूज़ चैनल से अगर आपके पास है कोई खबर या कोई विचार, आप कीजिए हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क और हम बनेंगे आपकी आवाज़। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम हैं हमेशा आपके साथ। धन्यवाद।